हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिनों बाद संडे स्पेशल में आपका स्वागत है एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है तुझे सुनने की आदत। पढ़ाई पूरी करते ही सरू की नई नई जॉब लगी थी। सरू एक मेहनती और आत्मविश्वासी लड़की थी। वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपने सपने पूरे करना चाहती थी। सरू ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में उसका वहां मन लग गया। सरू के ऑफिस के ऊपर एक ऑफिस और था जो कि सरू के ऑफिस से जुड़ा हुआ था। दोनों ऑफिस में एक दूसरे से जुड़े काम अक्सर निकल आते थे। सरू का काम रिसेप्शन पर था। फर्स्ट ऑफिस के फोन वही अटेंड किया करती थी। एक दिन सरू काम में लगी थी कि फोन की रिंग बजने लगी। हेलो हेलो मैडम, एक प्यारी सी आवाज उधर से आई। जी सर, कहिए। वो कल के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, क्या आप किसी के साथ ऊपर भिजवा देंगी प्लीज? ठीक है सर, मैं भिजवाती हूँ। थैंक यू मैडम, कहकर उसने फोन रख दिया। दूसरी साइड से फोन कटने के बाद भी सरू फोन को कान से लगाए बैठी रही। वो सोचने लगी, इतनी प्यारी आवाज, वो भी एक मर्द की। कितनी कशिश, कितनी गहराई थी उस आवाज में। बार बार उसके जहन में वो ही आवाज आ रही थी। सरू की तंद्रा टूटी और फिर वापस वो अपने काम में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकल गए। कभी कभी उधर से कॉल आ जाती, पर इतने दिनों में सरू उसका नाम नहीं जान पाई। वो खुद से ही कई बार अनुमान लगा लिया करती थी, जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है उसका नाम भी तो वैसा ही होगा। एक शाम जब सरू को अपने घर जाने की जल्दी थी, तभी फोन आ गया। सरू को गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो मैडम, वो एक फाइल रह गई है आपके पास, भिजवा देंगी प्लीज? उसकी आवाज सुनते ही सरू मुस्कुरा उठी और उसके प्लीज ने तो जैसे उसे पिघला ही दिया था। ओके सर, भिजवाती हूँ। थैंक यू मैडम, कहकर उसने फोन काट दिया। सरू बस मुस्कुराते जा रही थी। उसका दिन चाहे कितना भी खराब जाए, बस एक बार जब वो उसकी आवाज सुन लेती थी, सब नॉर्मल हो जाता था उसके लिए। पर उसे समझ नहीं आता था कि क्यों हर बार वो थैंक यू बोलकर फोन काट देता था। पर वो तो उन चंद पलों में भी खुशी ढूंढ लेती थी। कुछ दिन निकल गए, ज्यादा बात नहीं हुई, पर दिन में एक बार किसी न किसी काम के लिए फोन आ ही जाता था। इतने दिनों में ना सरू को उसका नाम पता चला, ना ही उसने उसे कभी देखा। बस वो तो आवाज सुनकर ही खुश थी। वक्त गुजरता गया, सरू भी अपने काम में बिजी हो गई और उस आवाज की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। एक दिन सरू काम में बिजी थी, तभी उसे याद आया कि उसने गलत फाइल ऊपर भेज दी है। उसने जल्दी से ऊपर फोन किया। हेलो सर। हेलो, वही आवाज थी, पर आज सरू के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, टेंशन थी। सर, क्या मेरी एक हेल्प करेंगे? प्लीज 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 सर। हाँ जरूर, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठा हूँ। कहो क्या हुआ? सर, वो मैंने गलती से गलत फाइल आपके पास भेज दी है। आजकल आपका काम में ध्यान नहीं है मैडम, सर से शिकायत करनी पड़ेगी। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। ये सर, प्लीज सर, आप सर से मत कहना, वो डांट देंगे प्लीज। सरू की ऐसी हालत देखकर उसे हंसी आ गई और वो हंसने लगा और फिर कहा, अरे मैडम कोई बात नहीं, हो जाता है, आप टेंशन मत लो, मैं सही कर दूंगा और आपको डांट भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर। वेलकम। सर, आपका नाम जान सकती हूँ? जयंत। ओके सर, थैंक यू। आज इतने दिनों बाद सरू को उस आवाज का नाम पता चला था। उसके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आ गई। जयंत की उससे थोड़ी थोड़ी बात होने लगी, कभी काम को लेकर, कभी हंसी मजाक में। साल गुजर गया, पर सरू ने अभी तक सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, कभी देखा नहीं था। बातें भी अक्सर ऑफिस के फोन पर ही होती थी। हेलो मैडम, जयंत बोल रहा हूँ, कैसे हो? ठीक हूँ सर, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, कभी कॉल करके हालचाल पूछ लिया करो, जयंत ने कहा। सरू हंसने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आगे क्या बात करे। वो बस मुस्कुराते रहती है। सर, फोन रखो सर, वरना मुझे डांट पड़ेगी, ये मेरा पर्सनल फोन नहीं है। जयंत हंसने लगता है। ओके ओके, ठीक है। काम ज्यादा होने के कारण उस दिन बार बार कॉल आ रहा था। अगले दिन फोन आया तो सरू के कुछ बोलने से पहले ही जयंत बोल पड़ा, अरे मैडम, आप परेशान हो गई होंगी ना बार बार कॉल से,
लगता है आपके पर्सनल नंबर लेने ही पड़ेंगे। नहीं सर, इट्स ओके। कहिए, कोई काम था? हाँ, वो फाइल्स भेजनी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर। ओके। फोन तो कट गया, पर सरू के कानों में फिर बार बार वही आवाज, वही हंसी गूंजने लगी। वो फोन कान से लगाए मूर्ति की तरह बैठी रही। दुनिया भर के रोमांटिक गाने उसको सुनाई देने लगे। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। घर जाने का वक्त कब हो गया उसे कुछ खबर नहीं थी। बस उस आवाज के बारे में सोची जा रही थी, बार बार, लगातार। हर चीज को उससे जोड़कर देख रही थी। कोई भी गाना सुनती तो लगता जैसे उस आवाज के लिए ही बना है। सरू ऑफिस से बाहर आई। रास्ते में ही बस मुस्कुराते हुए चल रही थी। क्यों, वो खुद नहीं जानती थी। जो चीजें उसे पसंद नहीं थी वो आज उसे अच्छी लग रही थी। तभी चलते चलते अपनी सोच में गुम वो सामने किसी से टकरा गई। अपने ख्यालों से बाहर आई और कान पकड़कर मासूमियत से माफी मांगने लगी। उसे हंसी आने लगी। ये क्या हो गया उसे? क्यों वो पागलों जैसे हरकत कर रही थी? उसने खुद के ही सर पर एक चपत मारी और कानों में ईयरफोन लगा के चली गई। मैनू इश्क तेरा ले डूबा। जब गाना बजने लगा तो उसे फिर हंसी आ गई और वो फिर अपने ख्यालों में खो गई, उसी आवाज के साथ। घर आते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ी और टीवी चलाया तो गाना बजने लगा। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। ये गाना वो बार बार रिपीट करके तब तक सुनती रही जब तक उसे नींद ने अपनी बाहों में नहीं ले लिया। सुबह उठी, पता नहीं क्यों उसे आज ऑफिस जाने की जल्दी थी। वो वक्त से पहले आ गई और उसके फोन का इंतजार करने लगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद सरू खुद फोन लगाती है पर बात नहीं हो पाती। इतना वक्त निकलने के बाद भी सरू को सिर्फ उससे कभी कभी बात हो जाया करती थी, पर एक ही जगह होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए। ना कभी सरू ने पहल की, ना ही दूसरी तरफ से कोई ऐसी पहल थी। फिर भी सरू खुश थी। एक शाम सरू को ऑफिस में देर हो गई। वो बाहर आई तो देखा मौसम बहुत खराब था और अंधेरा भी हो चुका था। सरू थोड़ा सा घबरा गई, अब अकेले कैसे जाए। फिर भी घर की तरफ निकल गई। सरू जल्दी जल्दी में चले जा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। उसने घबराकर ऊपर देखा। एक मासूम सा चेहरा था जिसकी आंखें बहुत गहरी थी। सरू ने कहा, माफ कीजिएगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसका दुपट्टा अटक गया। सरू को झुंझलाहट हुई कि आज ही क्यों हो रहा है ये सब। उसने पलटकर देखा तो वही लड़का खड़ा था और उसका दुपट्टा उसके हाथ की घड़ी में फंसा था। सरू धीरे से चल के उसके पास आई और दुपट्टा अलग करने लगी, पर खींचने पर दुपट्टा फट गया। अब तो सरू रुआंसी हो गई। बारिश भी आने लगी और दोनों बुरी तरह भीग चुकी थी। तभी उस लड़के ने एक ऑटो रुकवाया और सरू को उसमें बैठने का इशारा किया। सरू ऑटो में आ बैठी और चली गई। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जयंती था। वो सरू को जाते हुए देखता रहा। अगले दिन सरू देर से ऑफिस पहुंची। उसकी तबीयत आज कुछ खराब थी। आते ही उसने जयंत को फोन लगाया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अच्छी, थोड़ा कोल्ड है, लेकिन आपकी तबीयत भी खराब है। हाँ, वो मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो गया था। ओके, रखता हूँ, ख्याल रखिए अपना। कहकर फोन काट देता है और सरू काम में लग जाती है। कुछ ही देर बाद ऑफिस बॉय एक छोटा सा पार्सल लेकर आता है और सरू को देते हुए कहता है, मैडम ये आपके लिए ऊपर ऑफिस से आया है। कहकर वो चला जाता है। सरू पार्सल खोलकर देखती है, उसमें एक दुपट्टा रखा हुआ था, वैसा ही जैसा पिछली रात उसने लगा रखा था। साथ में एक कागज भी था जिसमें लिखा था, 2 घंटे बाजार के चक्कर काटने पर आपका ये दुपट्टा मिला है। कल रात आपके खींचने पर जब आपका दुपट्टा फट गया था तब आपकी शक्ल देखने लायक थी। आपका उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये आपके लिए, जयंत। सरू उस दुपट्टे को हाथ में लिए बैठी रही और सोचती रही, वो कितनी बड़ी गधी थी।
कि वो सामने खड़ा था और फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाई, और पहचानना वो तो ढंग से देख भी नहीं पाई। सरू बैठे बैठे ये सोच ही रही थी कि फोन बजने लगा। सरू ने फोन उठाया। हेलो, पसंद आया? अच्छा है। सरू बस इतना ही बोल पाई। आर यू ओके? देखो, आप मुझे गलत मत समझना प्लीज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपने कल बताया क्यों नहीं कि वो आप थे? आप बहुत परेशान थी उस वक्त। अपने बारे में बताकर आपको और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। पर मैंने तो आपको देखा भी नहीं ठीक से, सरू ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, तो इस बात का दुख है। सरू झेप गई अपनी ही बात पर और फोन रख दिया। शाम को सरू फिर लेट हो गई। वो गेट पर खड़ी थी, तभी जयंत आ गया। आज फिर लेट? वो काम बहुत ज्यादा था इसलिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। सरू चलने लगती है। पूरे रास्ते जयंत सरू को ऑफिस की बातें बताता रहता है और वो उसकी आवाज में खोई सुनती रहती है। तभी वो कहता है, अरे मैडम, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। डर तो नहीं लग रहा ना मेरे साथ? नहीं, आप बोलते रहिए, आपको सुनना अच्छा लगता है। सरू अचानक से ये बात कह गई। जयंत उसकी तरफ देखने लगा और फिर मुस्कुरा के चलने लगा। तभी चलते चलते उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि जयंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। दोनों की नजरें मिली और एक अंकुर दोनों के दिल में फूट गया। दोनों वहां से चले गए। उस रात किसी को नींद नहीं आई, बस दोनों करवटें बदलते रहे। धीरे धीरे ये सब रोज का सिलसिला बन गया। सरू जयंत से घुल मिल गई। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक शाम जब दोनों घर लौट रहे थे, तेज बारिश होने लगी। दोनों सड़क के एक साइड रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। दोनों भीग गए। सरू अपने बाल खोलकर सुखाने लगी। जयंत एक टक उसे देखे जा रहा था और वो बेपरवाह सी बालों को सुखाने में लगी थी। तभी तेजी से एक गाड़ी आई और जयंत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कहीं थम गया हो। सरू ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी जयंत उसके करीब आया और अपने होठों से जैसे ही उसके होठों को छूने की कोशिश की, सरू पीछे हट गई और कहा, ये सही नहीं है। आई एम सॉरी, मैं बहक गया था। मुझे घर जाना है, बाय। सरू ने कहा। सरू, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स, कहकर सरू वहां से चली जाती है। जयंत वहीं खड़ा रहता है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर सरू घर आकर सीधा अपने कमरे में चली आई। सरू आईने में खुद को देखती है और फिर रोने लगती है। वो तब तक रोती रहती है जब तक उसके अंदर का दर्द बह नहीं जाता। वो बिस्तर पर बैठ जाती है और देखती है कि सामने शीशे में हूबहू उसकी जैसी कोई और है जो उससे कहती है, ये तुम क्या कर रही हो सरू? तुम होश में तो हो? तुम किसी के प्यार में कैसे पड़ सकती हो? तुम कैसे भूल गई कि तुम एक तलाकशुदा हो? तुम्हारी शादी एक बार हो चुकी है, 1 साल पहले, और अभी कुछ महीने पहले ही तुम्हारा तलाक हुआ है। फिर कैसे तुम उसके करीब जा सकती हो? तुम्हें उससे दूर जाना होगा अपने लिए, वरना ये समाज के लोग जीने नहीं देंगे तुम्हें। और उसे तो ये सब मालूम भी नहीं है कि तुम पहले से शादीशुदा हो। तो फिर ये प्यार में पड़कर किसे धोखा दे रही हो, उसे या खुद को? ये सब बातें सरू के कानों में गूंजने लगती है। सर फटने लगता है। अगले दिन वो ऑफिस नहीं जाती और इस तरह 1 हफ्ता निकल जाता है। इधर जयंत को लगने लगता है कि उसकी गलती की वजह से सरू ने ऑफिस आना बंद कर दिया है। तभी एक दिन उसे सरू ऑफिस में दिख जाती है। वह तुरंत अपने ऑफिस से उसे फोन करता है। हेलो सरू। सर, प्लीज यहाँ फोन मत कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सरू, मेरी बात सुनो। उस रात वो सब अचानक हो गया, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। सर प्लीज। सरू लिसन, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था पर नहीं कह पाया। एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। तो क्या इतनी नफरत हो गई है मेरी आवाज से? सर, मैं फोन रखती हूँ, दोबारा यहाँ फोन मत कीजिएगा प्लीज, कहकर सरू फोन काट देती है। शाम को सरू घर के लिए निकलती है। तभी जयंत उसके ऑफिस में आता है।
सरू उसे इग्नोर करती है, लेकिन जयंत आकर उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है। सरू प्लीज मेरी बात सुनो। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। सरू ग्रो अप यार, वो अचानक से हो गया और उसी के लिए मैं माफी मांगने आया हूँ, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। क्योंकि मुझे नहीं सुनना और मुझे नहीं बात करनी, और प्लीज दूर रहिए मुझसे। नहीं रह सकता मैं दूर, आदत हो चुकी है तुम्हारी आवाज की। 1 वीक से पागलों की तरह यहाँ इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। जानता हूँ जो भी मेरे लिए है वो तुम फील करती हो, वो मैं भी करता हूँ तुम्हारे लिए। तुमसे प्यार करने लगा हूँ सरू, बहुत प्यार। लेकिन मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती और कर भी नहीं सकती, कहकर सरू जाने लगता है। जयंत फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है एक बार और अब मैं तलाकशुदा हूं। मुझे कोई हक नहीं है किसी से प्यार या फिर शादी करने का। सरू जयंत को खुद से दूर करके कहती है, सरू वो तुम्हारा पास्ट था, ये तुम्हारा प्रेजेंट है। मेरा पास्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। मुझसे प्यार सब कर सकते हैं, लेकिन एक तलाकशुदा को कोई नहीं अपनाएगा। लोग समाज उसे जीने नहीं देंगे। मुझसे प्यार करके मैं नहीं चाहती आपको भी मेरे साथ साथ लोगों की बातें सुननी पड़े, कहकर वो रोने लगती है। सरू शादी कर लो मुझसे, फिर लोग तुम्हें क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। आप समझ नहीं रहे हैं सर, ये सही नहीं है। मैं शादी नहीं कर सकती। सरू प्लीज अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल मत बनाओ। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है, और ये सब तुमने भी महसूस किया है। सरू सब सुनती रहती है और फिर कहती है, मुझे जाने दीजिए सर। सरू प्लीज प्लीज शादी कर लो मुझसे। प्लीज सर मुझ पे ये एहसान मत कीजिए। सरू ये एहसान नहीं है, और एहसान होता तो मैं कभी करता भी नहीं। प्यार करता हूं तुमसे इसलिए कह रहा हूं, मुझसे शादी कर लो। जयंत ने कहा, प्लीज सर मत पूछिए, मैं नहीं कर सकती, कहकर सरू ऑफिस से बाहर निकल जाती है। सरू फिर कुछ दिन ऑफिस नहीं आती और 1 मंथ बाद आती है अपना इस्तीफा देने। सरू तुम जब चाहो तब वापस यहाँ आ सकती हो। मैंने तुम्हारी बची हुई सैलरी क्लियर करवा दी है, तुम जाते हुए ले जाना, सरू की बॉस ने कहा। जी सर थैंक यू, सरू ने कहा। सरू जाने से पहले ये तुम्हारे कैबिन की कुछ फाइल्स है, इनको स्टाफ रूम में रख दोगी प्लीज, बॉस ने कहा। सरू फाइल लेकर बाहर आ जाती है। उदासी और बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी फाइल उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। सरू उन्हें वापस समेटने लगती है। तभी उसकी नजर फाइल में लगी एक चिट पर जाती है जिस पे कुछ लिखा था, जिसे सरू पढ़ने लगती है। आज ऑफिस के फोन पर किसी की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज बहुत कुछ कहना चाहती हो। उसे सुनकर उसी में खो गया, पर उस आवाज का नाम नहीं पता। सरू बेचैन हो जाती है। वो सब फाइल्स उलट पलट कर देखने लगती है। उसे 2-4 चिट और मिलती है और उन्हें वो पढ़ती है। तुम्हें जब जब सुनता हूं तुम्हारी ओर खींचता चला जाता हूं। जितनी बार सुनता हूं उतनी बार और सुनना चाहता हूं, पर तुम ज्यादा कुछ बोलती ही नहीं। आज तुम्हारा नाम पता चला। तुम्हारी आवाज से इश्क हो गया है मुझे, और तुम्हारे नाम से भी। तुम्हें कहना चाहता हूं कि यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ, सो कैन आई। तुम्हें इतने चिट लिखे पर तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया, सो आई थिंक तुम्हें ये चिट मिले ही नहीं है। बट मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और शायद तुम्हें भी मुझसे हो। तो अगर कभी मूड बदले तो प्लीज मुझे फोन करना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई लव यू, आई रियली लव यू, जयंत। सरू ने देखा तो उसे रोना आ गया। उसने जयंत के साथ जो किया वो सही नहीं किया। वो जयंत का फोन नंबर ढूंढती है और उसे फोन करती है, लेकिन जयंत फोन नहीं उठाता। सरू घर लौट आती है। वो जयंत को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। कुछ महीने निकल जाते हैं। सरू के चेहरे से हंसी जैसे गायब हो जाती है। एक दिन सरू रास्ते में जयंत को देखती है और उसका पीछा करती है। वो एक संस्था के अंदर जाता है। सरू गेट पर रुक जाती है और फिर अंदर चली जाती है।
वो देखती है जयंत बच्चों को बोर्ड पर पेंटिंग बनाना सिखा रहा है। कुछ देर बाद जयंत अकेले जाकर खड़ा हो जाता है। सरू उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। जयंत सर। जयंत चौंक कर पीछे देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, बस मुस्कुरा देता है। सरू दौड़कर उसके गले लग जाती है। जयंत अब भी चुप है, बस सरू बोलना जारी रखती है। मुझे माफ कर दो, मैं आपके प्यार को समझ नहीं पाई। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि अगर ये रिश्ता नहीं निभ सकता तो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं निभ सकता। मैं डर गई थी, इसलिए आपसे दूर हो गई, ताकि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई दाग न लगे। सरू जयंत को देखती रहती है, फिर अपने आंसू पोंछकर कहती है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, पर आप नहीं मिले। और यहाँ क्या कर रहे हैं आप ऐसे? सर कुछ बोलिए ना, इतने दिनों से आपकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। अच्छा बोलिए मत, डांट लीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी, पक्का, प्लीज बोलिए ना। जयंत कुछ नहीं बोलता और फिर हाथ से कुछ इशारे करने लगता है। फिर एक कागज लेकर उस पर कुछ लिखने लगता है और फिर सरू को थमा देता है। सरू, अब तुम कभी मेरी आवाज नहीं सुन पाओगी। वो आवाज जिससे तुम्हें इश्क था वो अब जा चुकी है। उस दिन जब हम आखिरी बार मिले थे, तुम्हारे जाने के बाद घर जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मैंने अपनी आवाज खो दी। मैं इस तरह तुम्हारे सामने कभी नहीं आना चाहता था, इसलिए सब छोड़कर यहाँ चला आया। तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज, मैं तुम्हें और तकलीफ देना नहीं चाहता। प्लीज और कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। मैं तुम्हें खुश देखकर खुश हूँ। बस कभी वक्त मिले तो यहाँ आकर कभी कभी अपनी आवाज सुना दिया करना, क्योंकि जितना इश्क तुम्हें मेरी आवाज से है उतनी ही मोहब्बत मुझे तुम्हारी आवाज से है। ये सब पढ़कर सरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाती, बस रोते रहती है। जयंत उसके पास आता है और उसके आंसू पोंछता है। वह उसे गर्दन हिलाकर रोने के लिए मना करता है। दोनों पास रखी एक बेंच पर बैठ जाते हैं और फिर कुछ फैसला करती है और जयंत के बार बार मना करने पर भी सरू उसे अपने घर ले आती है। सारी रात सरू उसे ढेर सारी बातें करती रहती है और उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन सरू सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और जयंत के पास जाती है। जयंत देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। सरू ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, कानों में झुमके, हाथों में लाल चूड़ियां, काजल, होठों पर सुर्ख लाल रंग के लिपस्टिक। वो पूरी दुल्हन नजर आ रही थी। वो जयंत के पास आई तो जयंत ने इशारों में उससे पूछा, ये सब क्या है? जय? हाँ, आज से मैं आपको जय ही बुलाऊंगी। आपने कहा था ना, मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लूं। आपसे अच्छा लड़का इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। हाँ ये सच है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात और है, आज तक कभी कहा नहीं। जिस आवाज से मुझे इश्क था उसे भले मैं कभी सुन ना पाऊं, लेकिन महसूस आज भी कर सकती हूँ। चलो मेरे साथ। जयंत ने उससे इशारे में पूछा, कहा? शादी करने। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सरू ने कहा। जयंत दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तभी सरू उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेके कहती है, जय, जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती। हमें एक दूसरे की जरूरत है। मैरी मी जय, प्लीज। जयंत सरू को गले लगा लेता है और फिर दोनों कोर्ट रूम में जाते हैं शादी करने। वकील जयंत से कहता है, शादी का पहला वचन मेरे साथ दोहराइए। जयंत सरू की तरफ देखने लगता है। तभी सरू कहती है, सर, क्या ये वचन मैं दोहरा सकती हूँ? जी हाँ, जरूर, वकील ने कहा और दोनों की शादी हो जाती है। सरू जयंत का हाथ पकड़े कोर्ट से बाहर आती है और देखती है सामने सरू के माँ बाप और रिश्तेदार खड़े हैं। जयंत ये देखकर सरू का हाथ छोड़ देता है, लेकिन सरू जयंत का हाथ पकड़कर कहती है, आज से मैं तुम्हारी आवाज हूँ और अगर तुम हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। और इतना कहकर दोनों लोगों के बीच से निकल जाते हैं एक नई जिंदगी जीने। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी जो संडे स्पेशल में मैंने आपको सुनाई है। अब आप अगले संडे फिर से कोई कहानी सुनाने की जिद मत करना। अगर मेरे पास कोई नई कहानी रही तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और अगर नहीं तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा मेरी नई कहानी लिखने तक का। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें कहानियाँ।
क्यों? क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। बाय बाय।